हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें हम करेंगे इन द गिवन फिगर ए पी परपेंडिकुलर टू ए बी। इस सिंबल का मीनिंग होगा परपेंडिकुलर, ए पी परपेंडिकुलर टू ए बी, और इसका मीनिंग रहेगा 90 डिग्री। तो डायग्राम में देख लेते हैं, ए पी 90 पे होगा ए बी के साथ। नेक्स्ट एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। अब बी क्यू लाइन भी 90 पे होगी ए बी के साथ। बी क्यू लाइन 90 पे होगी ए बी के साथ, परपेंडिकुलर सिंबल हमें यही बताएगा। नेक्स्ट है इफ़ ओ ए इक्वल्स 15। अब ओ ए 15, बी ओ 12, ए पी 10, देन फाइंड बी क्यू। और हमें ये फाइंड करने को दे दिया गया। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख ले दोबारा क्या क्या गिवन है। फिगर पास में अवेलेबल है, दो चीज़ें परपेंडिकुलर है, दिख रही है 90 डिग्री पे। इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करना और फाइंड करना है बी क्यू लेंथ कितनी होने वाली है। तो करते स्टार्ट। तो अगर जिनको पता है कि चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के रिलेटेड है, तो ये भी पता होगा कि इसके अंदर जो टॉपिक चलेगा वो होगा सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी से जुड़े हुए टॉपिक होंगे इसके अंदर। और करना क्या होगा, सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल्स जिनकी भी बात हो रही है उनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, और उसके बाद रेशियोज निकालनी पड़ेंगी। अब जिनको नहीं पता उनको पहले तो रूल्स बता दूं कि किस बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। 3 क्राइटेरिया रहेंगे हमारे पास। 3 क्राइटेरिया रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट होगा एस एस एस, सेकेंड होगा एस ए एस, थर्ड रहेगा ए या फिर ओनली ए। 3 रहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कौन सा होगा। एस 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 का मीनिंग बता दूँ, साइड साइड साइड, और एस एस का साइड, एंगल और साइड, और इसका मीनिंग रहेगा एंगल एंगल एंड अगेन एंगल, या फिर ओनली एंगल एंगल। तो साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, या एंगल एंड एंगल ओनली। तो ये 3 क्राइटेरिया रहेंगे जिनके बेसिस पे हम सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। अब इसमें देखते हैं कौन सा वर्क करेगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हमारा। तो ट्रायंगल्स का नाम बता दें उनको, पी ए ओ एंड ट्रायंगल दूसरा क्या होगा, क्यू बी ओ पी ए ओ क्यू बी ओ। अब उसमें क्लियरली दिख रहा होगा 90 और 90 मैच कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ए एंगल और बी एंगल दोनों 90 पे। तो हम बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी कितने पे, 90 डिग्री। और जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइंस जब एक दूसरे को कट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, तो इन दैट केस आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये दो एंगल इक्वल होंगे। इनको मैं बोलने जा रहा हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब इनके बेसिस पे हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, और कंडीशन क्या रहेगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वी ओ ए। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब करना क्या होगा, जैसे हमें पता है कि दो चीज़ें मिल गई, यहाँ लिखा गया था कि दो एंगल्स अगर अवेलेबल हो गए तो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया फॉलो होगा। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल पी ए ओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू बी ओ के साथ बाय द रूल ऑफ एंगल एंगल। तो अब यहाँ पे क्लियरली पता चल चुका है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, सिमिलर। अब हमारा काम क्या रहेगा, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो हमने रेशियोज लिखनी शुरू करनी है। रेशियोज भी कैसे लिखनी है, ध्यान रखना है, करस्पॉन्डिंगली लिखना होगा। अब कैसे करें देखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 90 के एंगल से स्टार्ट करा क्योंकि 90 की बात हो चुकी थी। तो रेशियोज कैसे लिखनी है, जिन्हीं एंगल्स की हम बात करें दिख रहे होंगे 1 2 और 3 ही एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर। 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर। 90 डिग्री यहाँ पे अवेलेबल एंगल 1 है, और यहाँ पे कुछ होगा, मैं डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो इधर ये वाली डॉट यहाँ पे रहेगी, दिख रहा होगा 90 से मैच कर रहा है, 1 2 से मैच कर रहा है, तो डॉट वाला डॉट से मैच करेगा। अब इन्हीं एंगल्स के बेसिस पे हम रेशियो लिखनी शुरू करेंगे। 90 के सामने वाला लिखेंगे पहले, तो हम लिखेंगे पी ओ, इधर से 90 के सामने वाला कौन होगा, अपॉन क्यू ओ। लिखने का तरीका देखना है कि रेशियोज कैसे लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग उठानी होती है एंगल के हिसाब से। तो 90 के सामने पी ओ, इधर 90 के सामने क्यू ओ, इक्वल लगा दिया किसके साथ। नेक्स्ट अब 1 एंगल की बात करते हैं। 1 एंगल के सामने कौन है, ए पी। इसी तरह 1 से जुड़ता हुआ कौन है, 2, तो 2 के सामने कौन है, क्यू बी। दोबारा ये दो एंगल इक्वल थे, तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं। एंगल 1 के ऑपोजिट है ए पी, तो मैंने ए पी लिखा। और इधर से 2 से मैच हो रहा था 1, तो 2 के सामने कौन है, क्यू बी, तो मैंने क्यू लिखा। लास्ट है कि ये डॉट वाला एंगल वो इससे मैच हो रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ए रूल तो अपने आप वर्क करेगा। अगर 2 कर रहे हैं तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो इसके सामने कौन आ रहा है, ए ओ, और इधर से ये डॉट के सामने कौन आ रहा है, बी ओ।
तो हमने रेशियो लिख दी, रीज़न क्या रहेगा, CPST फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कि हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया, अब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप ये इक्वल्स होने शुरू हो जाएंगे। तो हमने करना कुछ नहीं, अब वैल्यू फिल करनी है। तो देखते हैं PO क्या हमारे पास है, PO नहीं है तो ये रेशियो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास AP अवेलेबल है, बिल्कुल AP अवेलेबल है। क्या हमारे पास QB है, नहीं, क्वेश्चन मार्क। क्या AO अवेलेबल है, नेक्स्ट वाला बिल्कुल अवेलेबल है। क्या BO है, यस। तो इन दोनों की हेल्प से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो देखना कैसे, AP की जगह पे, AP की जगह पे फिल करना है 10, QB की जगह पे क्या आएगा नहीं पता, तो थोड़ी देर के लिए एक बार QB या फिर उसको X रहने दो एज इट इज़, या कुछ भी फिल कर लो, यहाँ पे A कर दो, B कर दो, या फिर X लगा लो सीधा, अननोन हमेशा क्या लिखते हैं X। तो AO देखो कितनी है 15, BO 12, करना कुछ नहीं है, कटिंग कर लो पहले, 3 के टेबल पे 5, इधर आएगा 4, अब ये डिवाइड बाय 4 है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये इधर आ चुका होगा जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो 10 × 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख दें 10 × 4 40, इक्वल टू में ये इधर चला जा चुका होगा 5 × QB। क्या ये समझ आ रहा है, 4 × 10 40, ये इधर चला गया 5 × QB। अब कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाई 5 है, इधर जाके बोलेगा डिवाइड, तो हम बोलेंगे 40/5 हमारा QB का आंसर देगा। तो ये कट करा मैंने, कितना आ चुका है 8। तो हम क्लियरली बता पा रहे हैं ये जो मिसिंग थी वो एक्चुअल में कितनी थी, 8। तो अब हम इजीली बता सकते हैं इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ मेन चीज़ थी वो थी कि हमें सिमिलैरिटी क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। और वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, हमें पता चला कि हमें क्राइटेरिया आने जरूरी हैं, जो थे SSS, SAS या फिर AAA। तो अब जिनको क्राइटेरिया ही नहीं आ रहे तो उनको कैसे बता दें कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये क्राइटेरियाज लर्न करने अच्छी तरह और उनकी वर्किंग देखनी है, कैसे मैंने अभी लगाया है ए एंगल और एंगल की हेल्प से। ऐसे रेशियोज भी जब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में रेशियोज इक्वल होंगी तो हम बोलेंगे ये S और S का काम कर रही होंगी, तो क्राइटेरिया कौन सा लग रहा होगा, SSS। रेशियोज इक्वल आ जाएंगी तो SSS। ऐसे ही अगर 2 रेशियोज इक्वल है और एक एंगल हमारे पास अवेलेबल है तो SAS और AAA। कोशिश करूंगा कि अगर तीनों के बेसिस पे एक एक क्वेश्चन मिला तो ज़रूर अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन था ये वो था AAA या फिर AA के बेसिस पे, वो मैंने करके दिखा दिया है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार लास्ट टाइम दोबारा देख लें कि हमें कुछ वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन थी, बोला गया था BQ फाइंड करो, लेकिन जैसे ही पता चला कि ट्राइंगल का क्वेश्चन ऑब्वियस है कि हमें सिमिलैरिटी टॉपिक तो उठाना पड़ेगा, तो जैसे मर्जी करके मैंने इन दोनों को क्या कर दिया सिमिलर। वो कैसे करा आपके सामने ही है, 2 एंगल्स अवेलेबल थे, एक तो A और B क्लियरली दिख रहा था 90-90, और पता चला कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हुए। रीज़न क्या बना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तब जब जैसे ये दोनों इक्वल हुए हमें पता लग गया AA की हेल्प से हमने ट्रायंगल्स को कर दिया सिमिलर। अब लास्ट ऑप्शन क्या बची कि जैसे मर्जी करके इनका आंसर तो निकालना था, वो क्या करा, उनकी रेशियोज लिखनी शुरू करी और पता चला वैल्यूज फिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ चुका है, जो कि है QB इज़ 8। तो हमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा QB इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इन केस यूनिट्स आप मिस कर रहे हो तो शायद आपका हाफ मार्क्स में भी वो कट कर दे वहाँ पे। तो प्रॉपर्ली करके आना है, सारे रीजंस मेंशन करके आना है, ऐसे ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आना है। अच्छी तरह स्टेप करोगे तो स्टेप मार्किंग मिलती रहेगी, और अगर इन केस थोड़ा बहुत गलत हुआ भी तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा वीडियो में क्या हुआ था। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सभी के साथ जरूर शेयर करनी है वीडियो, जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उन तक ये वीडियोस जरूर पहुँचानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।